भैया और राम राम नमस्कार। हम हैं इस समय वीरभूमि महोबा में और इतने जब आउत हैं तो सबसे पहले चंद्रिका देवी के मंदिर में आवो जरूरी है। काय के आला जैसे वीर योद्धाओं की कुल देवी रही बड़ी चंद्रिका देवी, और हम इतने बड़ी चंद्रिका देवी के मंदिर में आए हैं। और सन 831 में चंदेल राजा चंद्रवर्मन ने खलजूर वाह जो जिको वर्तमान में खजुराहो कही जात इतने भांड्य यज्ञ के समापन के बाद महोबा में महोत्सव के आयोजन करने के क्रम में देवी की 18 भुजी माँ चंडिका देवी की मूर्ति की स्थापना करवाई। बड़ी चंडिका देवी के समस्त दीप स्तंभ भी है। कई जात के पहले इको धक्का देते सो इको कंपन हो तो इके सामने नृत्य गणेश की मूर्ति है। और 9वीं शताब्दी में निर्मित नृत्य गणेश भालपट्ट द्वार एकावली केयूर ककण नूपुर अष्टभुजी हैं। गणपति को अधोवर्ती दाहिनों हाथ नृत्य की मुद्रा में हैं। और अब हम चल रहे हैं मंदिर में और आपको दर्शन कराएं बड़ी चंडिका देवी मंदिर को। 18 भुजी ऐसी देवी प्रतिमा शायद आपने कहीं और नहीं देखी हुई है। और ये मंदिर का इतिहास है, ये मंदिर की का खासियत है, पूरी की पूरी जो है जानकारी आपको दें और दर्शन आपको कराएं। और आप अपन प्रवेश कर रहे हैं मंदिर में, और मंदिर में प्रवेश करने के साथ देवी जी के जो है दर्शन हम लोग करें। आपको हम दर्शन करा रहे हैं देवी जी के। देवी जी के आप दर्शन करो। 18 भुजी प्रतिमा है। और अब इतने पुजारी जी से पूछें। पुजारी जी नमस्कार। नमस्कार साहब। जो मंदिर को का इतिहास है और कब की स्थापना? महारानी के बारे में बताते हैं भैया जी कि चंदेल वंश के जो पहले शासक थे चंद्रवर्मन जिनका नाम था, उन्होंने जब महोबा को अपनी सामरिक राजधानी बनाया तो वो देवी भक्त थे चंदेल, उन्होंने महारानी की प्राण प्रतिष्ठा कराई थी। वो 1 वर्ष तक देवी अनुष्ठान माँ के बारे में करवाया था। तो ये महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों का त्रिगुणात्मक स्वरूप है। महिषासुर मर्दिनी के नाम से विख्यात हैं। चंडिका देवी जो तीनों स्वरूप जब एकात्म हुए थे, उन्होंने ही महिषासुर राक्षस का वध किया था। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, तो चंडिका देवी के नाम से प्रसिद्ध है माँ का दरबार। 18 भुजी जो देवी जी की प्रतिमा है, इसके पीछे की का 18 भुजी महालक्ष्मी का स्वरूप है। ये महालक्ष्मी की 18 भुजाएँ हैं। हर एक में वो एक एक उसमें अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए हैं। और महालक्ष्मी का स्वरूप जो 18 भुजाएं का होता है। और आला उदल की क्या जैसे कहानियाँ जुड़ी? आला उदल जी चूँकि राजा परमाल देव जो अंतिम शासक थे चंदेलों के, उनके समय में एक वीर योद्धा थे उनके। और उन्होंने कहते हैं 52 लड़ाइयाँ लड़ी और 52 में विजय प्राप्त की। भगवती के आशीर्वाद को लेके वो कहीं भी निकलते थे। क्योंकि दूसरापुर एक गांव है, वहीं पैदा हुए वो, तो उनकी ये अधिष्ठात्री देवी है महारानी, तो उनका आशीर्वाद लेके वो कहीं युद्ध में जाते थे, ऐसा कहते हैं। ये दीप स्तंभ जो बना हुआ है, इसमें कहते हैं आला वगैरह इतने लंबे थे कि ऐसे खड़े होकर दीपक रख देते थे। ये भी प्राचीन है। जब माँ का विग्रह था, एक ही ग्रेनाइट पूरे उसमें माँ का विग्रह बनाया है और प्राण प्रतिष्ठा की 1 वर्ष तक। तो ये दीप स्तंभ भी प्राचीन है। ये माँ की प्रतिमा भी उसी समय की है। हर साल मेला भी लगत का? नवरात्रि में हर वर्ष यहाँ मेला लगता है 6 महीने में। और वैसे आषाढ़ जैसे आने वाली है, ये भी गुप्त नवरात्रि आने वाली है। नवरात्रियाँ 4 हैं पूरे वर्ष में, तो ये आषाढ़ में जो हम लोग 8वाई वगैरह पूछते हैं, तो ये भी एक गुप्त नवरात्रि है। उसमें भी काफ़ी मेला सा छोटा मोटा लोग बाग आते हैं और माँ के दर्शन करते हैं, और उसमें भी थोड़ा सा वो रहती है। और मंदिर में और बाकी किस प्रकार के जो स्थल हैं, जो मंदिर हैं? ये सामने गणेश जी का मंदिर है, ये भी समकालीन है, ग्रेनाइट पत्थर में। ये भी हमारा शिव जी हैं, एक मुखी शिवलिंग है, ये भी ध्यानमग्न शिवलिंग है, ये भी प्राचीन है काफ़ी। और ये सब मूर्तियाँ सब बाहर वो पड़ी थी, उनमें सब में सिंदूर लगाने की एक प्रथा है। यहाँ बुंदेलखंड में हर मूर्ति में सिंदूर लगाते हैं। तो ये बाहर पड़ी हुई थी, तो फिर इनको जब सिंदूर हटाया गया, कई परतें सिंदूरों की निकली, तो फिर ये शिव जी का आकृति दिखाई दी, तो फिर यहाँ मंदिर बनवा के उनके प्राण प्रतिष्ठित कर दिया गया। ऐसा है। तो अलग अलग मंदिर भी हैं, सब अभी बनते चले जा रहे हैं। ये जो 10 महाविद्याएँ हैं, चूँकि मंदिर बहुत पहले छोटा था और भक्तों की संख्या बढ़ने लगी थी, तो इसको विस्तार किया गया मंदिर को। तो 10 महाविद्याएँ बनी और 9 दुर्गा महारानी के स्वरूप हैं जो वो पीछे बने हुए हैं।
तो एक परिक्रमा देने में लोगों को, नवरात्रि में चूँकि मेला बहुत बड़ा लगता है तो उसमें काफ़ी लोगों की भीड़ होती है, उसको नियंत्रण में रहे भीड़, और विस्तार थोड़ा सा मंदिर का किया गया, तो ये सब विग्रह बाद में बनाए गए हैं। देवी जी के महालक्ष्मी स्वरूप के दर्शन 18 भुजी प्रतिमा के संगे और इनके संगे आप देखो जो है गणेश जी की या बहुत अद्भुत प्रतिमा, और गणेश जी की भी या अद्भुत प्रतिमा इतने बिल्कुल मंदिर के ठीक सामने है। और इसके बाद बाकी और मंदिरों के जैसे दर्शन करें, जैसे जो शिव जी की शिवलिंग और शिव जी की प्रतिमा एक संग है, और इको कई जात के सिंदूर पे लगो पड़े, तो जब वो सिंदूर हटाओगा तो उसके अंदर से जो है जब प्रतिमा निकली नंदी जी के संग इनकी भी थे प्राण प्रतिष्ठा भई। और भी जो तमाम सारे जो मंदिर हैं वे हम आपको एक एक करके अब दिखाएं, और बाकी जो मंदिर हैं तमाम सारे जो मंदिर हैं छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। और देखो आप जो है देवी स्वरूप के छोटे छोटे मंदिर भी इस मंदिर के परिसर में ही अलग अलग और भी छोटे बहुत सारे मंदिर हैं। और जो आला स्तंभ जी को कई जात के आला की ऊंचाई इतनी थी कि अपने हाथ से इतनी ऊंचाई पे भी जो है दीपक जला लेते, और आला स्तंभ जो है जो बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है, और कई जात के आला के समय को ही है, क्योंकि आला उदल जो वीर योद्धा आते वे हमेशा जो है माई को आशीर्वाद लेके ही उनने अपने जीवन के सब्र युद्ध लड़े और हर युद्ध में उनको विजय प्राप्त हुई। मंदिर के भीतर अब ई परिसर में जे नए जो हैं देवी स्वरूप अलग अलग जो स्वरूप हैं, माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ षोडशी, सारे के सारे जो देवी जी के जो स्वरूप हैं वे अब स्थापित करे गए हैं। और ई के संगे जो है अब चूँकि बड़ी संख्या में खासतौर से नवरात्रि या बड़े त्योहारों के मौके पे मंदिर में भारी भीड़ हो, तो जो है अलग अलग मंदिर स्थापित करे गए हैं। अलग अलग मंदिर में देवी जी की जो प्रतिमा है वे स्थापित करी गई हैं, और उनके छोटे जो प्रतिमाएं हैं उनकी स्थापना अलग अलग करी गई है मंदिर में। बाकी देवी जी के स्वरूप जो है अलग अलग हैं, और जी तरीके से ये मंदिर की ख्याति है न केवल महोबा जिला में बल्कि पूरे बुंदेलखंड में यह ख्याति है और विख्यात हैं। देवी मैया अपने भक्तों पर कृपा करती हैं, और जी तरीके से आला उदल की अधिष्ठात्री देवी जो है चंद्रिका देवी को कही जात, तो तब से ही मंदिर की खास महिमा है। और अगर महोबा में कहूँगा उत्तर प्रदेश के महोबा में, तो चंद्रिका देवी के मंदिर में दर्शन कर भी जरूर पहुँचो। कैमरामैन नीलेश के संगे सचिन चौधरी, महोबा से बुंदेली बौछार किला में। श्री कृष्णा यूनिवर्सिटी छतरपुर, द हाईटेक यूनिवर्सिटी इन सेंट्रल इंडिया। बुंदेलखंड के लिए गौरव की बात है कि अब छतरपुर में हम आपको देंगे विश्व स्तरीय एजुकेशन सिस्टम और वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर। कोरोना जैसी महामारी के दौर में अब महानगरों की भीड़ भाड़, अत्यधिक खर्च से बचे तथा अपने घर एवं अपने शहर में रहकर ही विश्व स्तरीय रोजगार उन्मुखी शिक्षा को प्राप्त करें और महानगरों में होने वाली परेशानी से बचे, क्योंकि कोरोना ने हमें सिखा दिया है कि हम महानगरों में सुरक्षित हैं या अपने शहर और घर में। इसीलिए श्री कृष्णा विश्वविद्यालय आपको देगा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार तैयार पाठ्यक्रम और कोर्स में प्रवेश के अवसर।